राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे चमत्कारी पाठ बता रही हूँ जिसे करने से पितृपक्ष में बहुत ही लाभ होता है। पितृपक्ष में सुनना और करना बेहद शुभ माना गया है। उस पाठ का नाम है स्वधा श्रोतम का पाठ। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। कहा जाता है कि पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण अर्पित करते हैं, तो उनकी आत्मा की शांति और हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए ही महामंत्र पर्याप्त है। स्वधा शब्द का अर्थ है, पुराणों में वर्णन है कि जब भी श्राद्ध या तर्पण किया जाता है तब स्वधा उच्चारित किया जाता है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं एक देवी का नाम है। पितरों को तृप्त करने वाली अधिष्ठात्री शक्ति हैं, श्राद्ध का फल देने वाली देवी हैं और मनुष्य की हर मनोकामना को पूरी करने वाली अद्भुत ऊर्जा है। इसी देवी की स्तुति है स्वधा श्रोतम। स्वधा स्त्रोत के चमत्कार। ग्रंथों में कहा गया कि स्वधा शब्द का मात्र उच्चारण करने से ही तीर्थ स्नान का फल मिलता है। यानी अगर आपको गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं भी किया है तो स्वधा का जाप करने से वही पुण्य मिल जाता है। पापों का नाश। मनुष्य अपने जाने अनजाने में अनेक पाप कर बैठता है। स्वधा स्त्रोत के पाठ से ये पाप मिट जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। श्राद्ध का अनंत फल आदि कोई व्यक्ति केवल स्वधा का 3 बार उच्चारण करे और 100 श्राद्ध करने जितना पुण्य मिलता है। सोचिए, केवल 3 बार स्मरण करने से इतना प्रभाव। मनोकामना पूर्ण। जो व्यक्ति प्रतिदिन संध्या, सुबह, दोपहर और शाम को इसका पाठ करता है उसे जीवन में सुख, शांति, योग्य जीवन साथी और गुणवान संतान प्राप्त होती है। पितरों की कृपा। जब पितरों को तर्पण के बाद स्वधा स्त्रोत अर्पित किया जाता है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में समृद्धि, संतान, सुख और आयु वृद्धि होती है। एक समय की बात है दोस्तों, ब्रह्मा जी ने देवताओं को पितरों को संतुष्ट करने के लिए एक शक्ति का निर्माण किया। उन्होंने कहा, हे देवियों और ऋषियों, यह शक्ति पितरों को तृप्त करेगी और श्राद्ध को सफल बनाएगी। श्रद्धा से अगर किया जाएगा तो श्राद्ध को सफल बनाएगी। तभी उनके मुख से स्वधा शब्द प्रकट हुआ। यह शब्द कोई सामान्य ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य रूप था जो स्वधा देवी का। स्वधा देवी पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही अवतरित हुई हैं। तब से हर श्राद्ध पर, तर्पण और हर पितृकर्म में स्वधा उच्चारित की जाती है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि पितरों तक हमारी आहुति पहुंचाने वाली दिव्य शक्ति है। आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में जब जीवन इतना व्यस्त है तो इसका क्या महत्व है। दोस्तों, आज भी लाखों लोग पितृपक्ष में ये पाठ करते हैं जिनके घर में बार बार अशांति होती है, व्यापार में रुकावट आती है, संतान सुख नहीं मिलता या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती। उन्हें यह स्रोत चमत्कारी परिणाम देता है। जिन परिवारों ने स्वधा स्त्रोत का नियमित पाठ शुरू किया उन्होंने अनुभव किया है, घर में कलह समाप्त हो गई, पितरों के स्वप्न आने बंद हो गए, अचानक रुका हुआ धन मिलने लगा है और सबसे बड़ा चमत्कार, उनकी मनोकामनाएं सहज ही पूरी होने लगी हैं। पाठ करने का शुभ समय और विधि दोस्तों, तो समय संध्या, सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त। शांत जगह हो जहाँ पितरों का स्मरण किया जा सके। विधि, पहले सबसे दीपक जलाएं, जल से अर्घ्य दें और पितरों का स्मरण करते हुए स्त्रोत पढ़ें। संकल्प लें, हे पितृदेव, ये स्वधा स्त्रोत की पुण्य से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। क्यों होता है ये इतना प्रभावी? स्वधा स्त्रोत केवल मंत्र नहीं है, ये कंपन और ऊर्जा है। जब आप इसे उच्चारित करते हैं तो आपके चारों ओर एक पवित्र वातावरण बन जाता है। ये जो तरंग सी बनती है आपके पितरों तक पहुंचती है और वे तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि कहा गया है कि स्वधा स्त्रोत सुनना या पढ़ना, ये मानो सभी तीर्थों से में स्नान कर चुके हो और वेदों का पाठ कर चुके हो। दोस्तों, पितृपक्ष का समय केवल कर्मकांड नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है और इस पर्व में स्वधा स्त्रोत का पाठ सबसे महान साधना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितर सदैव प्रसन्न रहें, आपके जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो इस पितृपक्ष में एक बार जरूर करें और सुने स्वधा स्त्रोत का पाठ। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और चमत्कारी कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि पितरों की कृपा जब घर पर होती है तब घर स्वर्ग से कम नहीं होता। जय स्वधा माता देवी की। राधे राधे। जय जय श्री राम। जय जय